10 या फ्राइडे का दिन है। सबसे अहम क्यू हमारे लिए आज के लिए है कच्चा तेल जो ब्रेंट कह रहे ना बॉयल हो रहा है। 75 वाला 77-78 पे खड़ा हुआ है। तो आज फिर क्रूड रिलेटेड प्लेस को ओएनजीसी अपस्ट्रीम में, आईओसी, बीपीएचपी मार्केटिंग में, कंजम्पशन में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये फिर रडार पे रहेंगे। एचडीएफसी बैंक, इसका Q2 अपडेट अभी थोड़ी देर पहले आया है। 15% साल दर साल और 5% क्यू ऑन क्यू डिपॉजिट्स में इंप्रूवमेंट पर खूब डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है। कल बजाज फाइनेंस तीसरा इंपॉर्टेंट Q2 अपडेट, इसका भी सामने आया। लोन बुक में 14% का उछाल है। बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी Q2 अपडेट्स आए, वो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी। लोन एसेट्स में 26.5% का साल दर साल जंप है। एयूएम्स 26% के आसपास का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। मोटा मोटी कहा जा रहा है इन लाइन है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट Q2 अपडेट में। स्टैंड लोन रेवेन्यूज 14% बढ़े, एक्सपेक्टेशंस थी हायर टीन्स की, यानी कि 19% के आसपास। बैंक ऑफ बड़ौदा का Q2 अपडेट आया है। 12% लोन ग्रोथ है और 7% डिपॉजिट ग्रोथ। एमएनएम फाइनेंशियल्स का Q2 अपडेट आया है। डिसबर्समेंट्स में 1% का दबाव, कलेक्शन एफिशिएंसी लार्जली फ्लैट नजर आएगी आपको। बीएससी लिमिटेड ने क्लैरिटी दे दी है, वो तो सेंसेक्स 30 के साथ जा रहे हैं, बाकी वीकली एक्सपायरीज को डंप कर रहे हैं। सेंको गोल्ड आज बोर्ड मीट है। दो चीजें, फंड रेजिंग, शेयर इश्यूएंस के थ्रू, प्लस साथ साथ स्टॉक स्प्लिट पे भी आज विचार होगा। और एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, थार रॉक्स के गजब के ऑनलाइन बुकिंग नंबर्स के बाद ओवरवेट है मॉर्गन स्टैनले और नोमुरा की बाय की रिकमेंडेशन है। तो रख लीजिएगा इस काउंटर को भी अपने नजर में। जितना सुबह से महिंद्रा और महिंद्रा के बारे में आशीष ने जिक्र किया ना सुबह से, और किसी ने जिक्र नहीं किया। लग रहा है रॉक्स पे दिल आ गया आशीष है। शाम को जाना होगा क्या? शुरू पे दिल आना होता तो वो आज कौन सी लॉन्च हो रही थी BMW की, दिल्ली तो आना था तो उधर चला जाता। ठीक है, चलिए ईश्वर करे किसी दिन वो भी आपके गराज में खड़ी हो। चलिए अभी काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष टॉप 10 के लिए। अब आते हैं इस प्री ओपन की फ्रीज ट्रजेक्ट्री पे। अभी फ्रीज नहीं हुआ है, अभी स्टिल अगर आप देखें रोटेट कर रहा है। इट्स 25176। एक दो स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं। देखिए कल सेकेंड हाफ में फिर जब निफ्टी आईटी भी सिंक हुआ, जरा प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे रखिएगा कुछ वो स्टॉक्स जो कल काफ़ी डैमेज होके गए। लुक एट टेक महिंद्रा, स्क्रीन पे लेके आइएगा। राजेश सतपुते जी, टेक महिंद्रा, जब भी मैं टेक महिंद्रा के बारे में जिक्र करता हूँ मैं एनालिसिस आपका ही लेता हूँ। कल ऑलमोस्ट डीलों पे क्लोज हुआ। अभी आप टेक महिंद्रा को कैसे रीड कर रहे हैं? आज भी 1% ऊपर, मेरे ख्याल से ओपनिंग के वक्त जो लेवल होगा वो लगभग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है टेक महिंद्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये 50 डे में कहाँ पे बनता है, वो है करीबन 1575। तो आज के लिए आप पकड़ के चले 1570, ये इसके लिए एक सपोर्ट होगा। प्रोबेबली आप कह सकते हैं 1570 से यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगा जो करीबन आएगा 1620 1625। तो बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी रखेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1555 का। ओके, यहाँ पे हो गई बात आपकी टेक महिंद्रा की। इंडिगो पे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिगो अब सीरियस प्रॉफिट बुकिंग मूड में जा रहा है और अब क्रूड की जो स्थिति है थोड़ा सा आई थिंक पेन माइट भी बढ़ पाए। याद रखिएगा मैं ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ या फिर वो लोग जो कि इंडिगो के डेरिवेटिव्स में कैरी कर रहे थे। इट्स 4716 4651 की ट्रजेक्ट्री का मतलब ये है कि ये स्टॉक अब अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निकलेगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि अगस्त 2024 मतलब के बाद क्या सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्ट्री है, ये रेंज ब्रीच हो जाएगी। आशीष बहती जी, आपका टेक इंडिगो बिलो 47 4720 4710, एक बार के लिए क्या अपनी थोड़ी सी जो एग्रेसिव पोजीशन है उनको ट्रिम करना चाहिए? जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से खुल रहा है अभी भी 4650 पे, हमें लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा और प्रेशर माउंट हो सकता है और एक बार यहाँ पे अपना अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो उनको बुक करना चाहिए इस लेवल्स पे। शॉर्ट जाने की सलाह नहीं है इन लेवल्स पे अभी। वाली इस समय ना करें, लेकिन देखते हैं किस तरह से ये परफॉर्म करता है स्टॉक। अच्छा,
कल एक स्टॉक जो काफी टूट रहा था, एक इंडेक्स जो काफी टूट रहा था, वो था कैपिटल गुड्स का इंडेक्स। आपको याद होगा क्लोजिंग में हम मेंशन कर रहे थे। शिल्पा जी, L&T की तस्वीर कैसे बन रही है? कल का सेल ऑफ, और कल भी हमने देखा यहाँ पर अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली है। अब चार्ट्स पर किन लेवल्स पर आप पहुंचा है कल के सत्र में, तो आज एक व्यू अगर लेना हो, क्या लेवल सही है लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए? ट्रेडर्स को क्या करना है? जी बिल्कुल हर्षिता जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट एक मुझे लगता है कि सेल ऑफ यहाँ पे थोड़ा-सा ओवरऑल मार्केट में अगर रुकता है, तो ये 3400 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है L&T आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 3800 से 4000 इसके टारगेट्स आपको अपसाइड में डेफिनेटली आते हुए मिलेंगे। बट अगर ये 3400 के नीचे जाता है, देन इसके जो नेक्स्ट लोअर लेवल्स है वो 30 टू 50 तक के आते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है एंड वन कैन बाय इन ट्रांचेस, तो आप डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। तो L&T देखते हैं आज कैसे परफॉर्म करता है, लेकिन शायद वो लेवल्स के करीब आ रहे हैं ऐसे शेयर जो खरीदे जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट हो चुका है सेटल। अब अगले 5 मिनटों में कंटिन्यूस सेशन शुरुआत दिखाएगा 25 से 181 पर निफ्टी वीरू और निफ्टी बैंक 51,643। क्या समीकरण बैठ रहे हैं इस प्री ओपन को देखकर? देखिए हर्ष, तक कल हमने शॉर्ट नहीं कवर, मतलब शॉर्ट कैरी नहीं किया था। देखिए बहुत सब्सटेंशियल गैप डाउन नहीं है, मात्र 68 अंक नीचे का। बट RS1 जब तक है वीकनेस में, बाजार में वीकनेस परसिस्ट करेगी। हमारा यार्ड स्टिक, हमारा जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो RS1 है। अगर आपको सेल करना है तो क्लोजर टू RS1 ट्रेजेक्ट्री, वो बेटर ट्रेजेक्ट्री होगी किसी भी शॉर्ट को इनिशिएट करने के लिए, या फिर जब आपके जहन में शॉर्ट्स के थॉट आए। ये प्राइस अगर आपके पास शॉर्ट पड़ी हुई है तो याद रखिएगा, जिस चीज़ को आपको कंसिडर करना है वो है बेस 1 कवर करने के दृष्टिकोण से। क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पे? देखिए भले ही लिक्विडिटी का एग्जिट कितना भी हो, कितनी भी एग्जिट कर रही हो, लेकिन टेक्निकल्स वर्क करते हैं। ये जो ये बेस 1 है ना, वो करीब करीब 25,133 और 25,066, ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और उससे महत्वपूर्ण बात है, जिस चीज़ को हम टेक्निकल्स में, डेरिवेटिव्स में और ऑप्शंस में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो है किसी भी सीरीज़ का थर्ड बेस, जो कि 2 बेस के वॉल्यूशन के बाद होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो शॉर्ट को कवर करने के लिहाज से ये जोन, ट्रेड को चेक करने के लिहाज से ये जोन इंपॉर्टेंट है। क्लोजर टू RS1 शॉर्ट ट्रेड बेटर होगा। बट एक और चीज़, अगर 25,010 या फिर 24,943 की ट्रेजेक्ट्री वायलेट होती है तो बेस में जो फिगर मेंशन है 866 निफ्टी स्पॉट, वहाँ तक भी जा सकता है। अगर आपके पास शॉर्ट है तो प्लीज़ बेस 1 को एक बार ज़रूर देखिएगा। एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक की जरा प्लीज़ एक बार ट्रेजेक्ट्री लिखाइए ओपनिंग की। इट्स 51643, 200 अंक नीचे, और हमारा लेवल क्या था? 51630। यानी ये गैप डाउन एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे हो रहा है जिसको मैंने, ये एक पिवट पॉइंट था और उसी को मैंने मेंशन किया था 51,630। और अगर 51,630 के अगर नीचे ड्रैग होता है तो फर्दर अ स्विंग टुवर्ड्स 411 पॉसिबल है। इस जोन के आसपास एक बार कवर करने की सोचिएगा। बट जब मैं कहता हूँ कवर करने की सोचिएगा, ये होता है ट्रेड को चेक करने का जोन। अगर 411 वायलेट हो रहा है तो जो लास्ट लेवल है 51,000 और 50,984, वो है निफ्टी बैंक का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसको एज एक टारगेट मान के चलिएगा। हर्षता जी हाँ, इन लेवल्स का आप ध्यान रखिएगा। आज एक और सत्र देखते हैं, थोड़ा सा सेकंड हाफ में संभलता है या फिर थोड़े से गैप डाउन के बाद सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होने के आसार बनते हैं। अच्छा, चंदन भी हमारे साथ जुड़ गए। चंदन, फटाफट से आपका आज का ताज़ा ट्रेड बताइए। जी नमस्कार। देखिए ट्रेड के हिसाब से मैं फोकस करूंगा यहाँ पे ऑयल एंड गैस कंपनीज पे, और मेरा यहाँ पे ट्रेड रहेगा MGL पे। MGL पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 2-3 दिनों के हल्कों से कंसोलिडेशन के बाद नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है, तो 1910 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी, 2010 तक के टारगेट। ओके अच्छा, चलिए क्या ये बट चंदन, बहुत अच्छे लेवल्स जिस स्टॉक पे लार्ज कैप में आ चुके हैं वो कौन सा है? 10 सेकेंड में इसका जवाब दीजिएगा, जहाँ पे एज ए इन्वेस्टर अब प्राइस आपको अच्छे मिल रहे हैं। जी देखिए, यदि मेरे को फोकस करना है तो फिर मैं ICICI बैंक पे फोकस करूंगा विद द व्यू कि 1200 एक मेजर सपोर्ट है, और 1200 के सपोर्ट से कहने के वापस 1350 तक का लेवल बनेगा,
तो बैंक निफ्टी में वीकनेस है, बट आई थिंक इस वीकनेस में मैं लार्ज कैप में आईसीआईसी बैंक पे फोकस करूंगा, और रिलायंस है उसमें थोड़ा और डिक्लाइन का वेट करना पड़ेगा।